हेलो एवरीवन। आज हम सिस्टम का डायनेमिक रिस्पांस देखेंगे। इसके पहले हमने क्या स्टडी किया था? स्टडी स्टेट एनालिसिस किया था। स्टडी स्टेट में बिहेवियर कैसा रहता है वो हमने देखा था। जब हमने ओवरऑल सिस्टम का एनालिसिस किया था तो हमने क्या देखा था? तीन सब ब्लॉक डायग्राम्स बन रहे थे या तीन सब डायग्राम्स थे, उनको हमने मर्ज किया था और हमने कहा था कि ये ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम है, ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम है, किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे, नंबर ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस थे। कौन कौन से ट्रांसफर फंक्शन थे उसमें? उसमें एक इन्वॉल्व हो रहा था आपका स्पीड गवर्निंग सिस्टम का, दूसरा ट्रांसफर फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा था टरबाइन गवर्नर का, तीसरा काय का आ रहा था आपका पावर सिस्टम का या लोड जनरेटर लोड मॉडल का तीसरा ब्लॉक आ रहा था। तो इस तरह से तीनों ब्लॉक्स को जब आपने मिलाया तो आपका कंप्लीट सिस्टम बन गया। पर यदि इस सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये सिस्टम किस टाइप का रहेगा? ये सिस्टम जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो थर्ड ऑर्डर की रहेगी। थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में। उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं, मतलब यूजुअली जो ऐसा होता है इसीलिए हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। क्या होता है? TSG जो रहता है वो लेस देन TT होता है। दिस इज वेरी वेरी लेस देन TPS होता है। मतलब क्या है? ये T क्या है? टाइम कांस्टेंट ऑफ स्पीड गवर्नर जो रहता है वो लेस देन टाइम कांस्टेंट ऑफ टरबाइन होता है, जो कि ये दोनों जो है वो काफी कम होते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ पावर सिस्टम या टाइम कांस्टेंट ऑफ जनरेटर लोड मॉडल। ठीक है, इसकी जो टिपिकल वैल्यूज होती है, इसकी टिपिकल वैल्यू होती है आपकी 0.4 सेकंड के आसपास। इसकी टिपिकल वैल्यू जो आपकी होती है वो होती है 0.5 सेकंड के आसपास। और जबकि TPS जो होता है उसकी टिपिकल वैल्यू होती है आपकी 20 सेकंड के आसपास। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स देने में इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू दीज टू। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि TSG इज इक्वल टू TT इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन है। सेकेंड अजम्पशन हमारा हम ये करते हैं, सेकेंड अजम्पशन ये रहता है कि जो गेन है आपका स्पीड गवर्नर का गेन और जो टरबाइन का गेन है, स्पीड गवर्नर गेन और टरबाइन का जो गेन है, उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका है यूनिटी। तो अब आपका जो ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस हो जाता है, आप पिछला वाला रिकॉल करेंगे जहां पे सब कुछ कनेक्टेड है, उनमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको नया ब्लॉक डायग्राम मिलेगा जो क्या होगा, काफी रिड्यूस और सिंप्लीफाइड रहेगा इन अजम्पशंस के कारण, इन अप्रोक्सीमेशन के कारण। ये आपका हो जाएगा यूनिटी ड्यू टू दिस टू। ठीक है, उसके बाद में आपका तो यहाँ पे जो दो बन रहे थे ना ब्लॉक डायग्राम में, एक स्पीड गवर्नर का था और एक टरबाइन का था, तो वो मिला के आपका हो गया यूनिटी। नेक्स्ट आपका आ रहा है, ये समर लगा है, यहाँ पर क्या है आपका डेल्टा PDS है, चेंज इन लोड डिमांड। और यहां से क्या है आपका, यहाँ क्या मिल रहा है आपको, जनरेशन, चेंज इन जनरेशन। टरबाइन का आउटपुट जो है वो आपका क्या है, जनरेटर का जनरेटेड पावर है, हम अज्यूम करें क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि जनरेटर के जो लॉसेस है वो जीरो है, नेग्लिजिबल है। तो जीरो है इसलिए हम बोल रहे हैं PT इज इक्वल टू PG, डेल्टा PT इज इक्वल टू डेल्टा PG। तो ये यहाँ पर आता है। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस है, ये नेगेटिव है क्योंकि ये लोड डिमांड है। यहाँ जो नेक्स्ट ट्रांसफर फंक्शन जो हमको कंसीडर करना होगा वो कौन सा होगा, पावर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, मतलब जो जनरेटर लोड मॉडल हमने देखा था उसका ट्रांसफर फंक्शन। तो उसका ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है, KPS डिवाइडेड बाय 1 प्लस TPS इंटू S। ये उसका ट्रांसफर फंक्शन है। यहां से आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, F(s) निकल के आ रहा है, डेल्टा F(s), चेंज इन फ्रिक्वेंसी। और ये कहा जा रहा है, ये यहां जा रहा है आपका स्पीड रेगुलेशन के साथ में फीडबैक हो रहा है। स्पीड रेगुलेशन यहां से ये जा रहा है यहाँ पे, और ये आपका क्या है, डेल्टा PC है। ये आपका डेल्टा PC है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, यहां से ये नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। ठीक, तो ये आपका सिस्टम अब सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ अब सिंप्लीफाई सिस्टम के लिए हम F(s) निकालते हैं क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या एनालाइज करना है, डायनेमिक रिस्पॉन्स एनालिसिस करना है। ठीक है, तो डायनेमिक रिस्पॉन्स या डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप से बनती है, हमें वो एनालिसिस करने के लिए हमने ये इसको रिड्यूस किया। तो डेल्टा F(s) क्या हो जाएगा, डेल्टा F(s) विथ, अगेन हम मान रहे कमांडेड इनपुट जो है आपका वो 0 है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या एनालाइज करना है, लोड के चेंज के कारण से फ्रिक्वेंसी में क्या चेंज आ रहा है हमें वो देखना है। ठीक, तो यहाँ ये सेटिंग आपकी स्टेबल है तो ये आपका 0 है, दिस विल बी इक्वल टू, अब यदि ये मेरा 0 है, ये यहाँ पे 0 है, तो अब ये क्या हो जा रहा है मेरा, यहाँ पर जो है इसके कारण से मेरे फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा है। ये ब्लॉक कहाँ आ गया, फीडबैक में आ गया।
तो चूंकि डेल्टा पीसी आपका 0 है, तो अब ये पूरी चीज जो रहेगी ये पूरा एज अ फीडबैक जैसा काम करेगा, और ये आपका क्या है, इनपुट है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये आपका है जीएस और ये आपका है एचएस, क्योंकि यहाँ तो यूनिटी है, तो जीएस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीएस एचएस। ठीक है, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीएस एचएस। तो जी ऑफ एस क्या है, केपीएस डिवाइडेड बाय 1 प्लस टीपीएस इंटू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीएसएचएस, तो ये जीएस मल्टीप्लाइड बाय दिस केपीएस 1 प्लस टीपीएस इंटू एस इंटू 1 बाय आर। ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाय जो आपका चेंज इन पावर है, डिमांड पावर, ठीक वो, और चूंकि चेंज कैसा है, स्टेप चेंज है, इसलिए 1 बाय एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करना है यदि हमें, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में इस टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट हमें मिलेगा केपीएस माइनस ऑफ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी यदि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो यहाँ था ये यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एस इंटू टीपीएस प्लस केपीएस डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय, ये एज इट इज रहेगा, डेल्टा पीडीएस डिवाइडेड बाय एस। ठीक, ये आपका रहता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये एस के साथ वाली जो टर्म है इसको हम कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस केपीएस डिवाइडेड बाय टीपीएस डिवाइडेड बाय 1 बाय टीपीएस प्लस एस प्लस केपीएस डिवाइडेड बाय आर इंटू टीपीएस मल्टीप्लाइड बाय, ये एज इट इज रहा, पीडी ऑफ एस डिवाइड बाय एस। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी एस है, ये भी एस है, हम एस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एफ ऑफ एस विथ डेल्टा पीसी ऑफ एस इज इक्वल टू 0, कमांडेड पावर जो है आपकी वो 0 है यदि, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस केपीएस डिवाइडेड बाय टीपीएस, न्यूमरेटर एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर में क्या हुआ, एस यहाँ पर जो था वो हमारे बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस आर प्लस केपीएस डिवाइडेड बाय आर इंटू टीपीएस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पीडी ऑफ एस। ये आपका आता है। अब ये जो है हमारा, ये हम बोल सकते हैं इसको ए बाय एस प्लस बी बाय एस प्लस, इसको मैं बोल देती हूँ ये जो पूरी टर्म है एस प्लस एक्स बोल देती हूँ मैं इसको, ये पूरी टर्म को। ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन भी करना है, ये इस फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके जब हम इनवर्स लाप्लास लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर केपीएस डिवाइडेड बाय आर प्लस केपीएस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e to the power minus 1 by TPS R upon R plus KPS into डेल्टा PD। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करते हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाता है रिलेशन, फ्रीक्वेंसी चेंज का डायनेमिक रिलेशन जो है ये आपका वो दर्शाता है। ठीक, जब यहाँ पर आप कुछ वैल्यूज अज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपने आर की वैल्यू ले ली, यहाँ पर आर इज इक्वल टू 3, ठीक है, केपीएस की वैल्यू यदि आप लेते हैं, केपीएस इज इक्वल टू 1 बाय बी विच इज इक्वल टू 100, यदि आपने इस टाइप से अज्यूम किया है। टीपीएस इज इक्वल टू, हमने बोला उसकी जनरली उसकी वैल्यू जो रहती है वो 20 होती है, टाइम कांस्टेंट जो है वो 20 होता है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इसके आसपास इसकी वैल्यू रहती है, इसलिए हमने ये लिया है। ठीक है, ये यदि हम लेते हैं और क्या बोल रहे हैं कि चेंज इन लोड डिमांड, चेंज इन पावर डिमांड वो कितनी है, 0.01 पर यूनिट, यदि हम ये अज्यूम करते हैं कि 1% चेंज होता है लोड में, ठीक है, मतलब 0.01 पर यूनिट का चेंज होता है यदि लोड में, इन सब की वैल्यूज यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यदि हमने ये वैल्यूज अज्यूम करी है
और यहाँ से हम डेल्टा एफ ऑफ टी निकालते हैं, तो एफ ऑफ टी इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू, यहाँ क्या है, आर इंटू केपीएस, आर हमारा कितना है 3, केपीएस कितना है 100, तो ये आपका हो गया 300 डिवाइडेड बाय 103, आर प्लस केपीएस बोला ना, तो 103 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 बाय 20, 20 क्या है टाइम कांस्टेंट 103 मल्टीप्लाइड बाय लोड वेरिएशन कितना है, लोड में चेंज आपका है 0.01। बी हम जानते हैं क्या होता है, बी जानते हैं हम क्या है, चेंज इन पावर डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और पर यूनिट निकालना है इसलिए डिवाइडेड बाय हम टी आर करते हैं। तो डेल्टा एफ ऑफ टी जो है हमारा, वो हमें क्या मिलेगा इसे सॉल्व करने के बाद में, माइनस ऑफ 0.029 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1.717 इंटू टी। ठीक है, ये यहाँ पर टी भी है, ई टू द पावर में यहाँ पर टी है एक्सपोनेंट में यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। ये तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डेल्टा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 0.029। यदि हम स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टडी स्टेट में क्या होता है, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है, ये पार्ट आपका हो जाएगा 0, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगा आपका, स्टडी स्टेट में आपका हो जाएगा माइनस 0.029 हर्ट्ज, इतना आपका चेंज आता है। ठीक, इसको हम देख लेते हैं इस डायग्राम में, इस फिगर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर एग्जैक्ट रिस्पॉन्स क्या है और फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन क्या है। एग्जैक्ट रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं किस तरह से डैम्पिंग होते होते और फिर फाइनली स्टेडी स्टेट पे पहुंचता है, लेकिन चूंकि हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो थी वो थर्ड ऑर्डर थी, हमने उसको अप्रोक्सीमेट कर लिया किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में, तो हमने जो अप्रोक्सीमेशन किया उसके कारण से अब हमारा कर्व जो बनता है वो कैसा बनेगा, जैसा कि डॉटेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एग्जैक्ट कर्व कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी पहले फ्लक्चुएट होकर पहले नीचे जाती है, अंडरशूट होता है, देन थोड़ा ओवरशूट, देन अंडरशूट, इस तरह से करके फाइनली वो कितने पे जाके सेटल होगी आपकी 0.029, और नेगेटिव है इसलिए हम नीचे इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाए, क्यों कम हो रही है, क्योंकि लोड हमारा 0.01 पर यूनिट बढ़ा है, लोड बढ़ा है इसलिए फ्रीक्वेंसी हमारी कम हुई है। लोड यदि यहाँ नेगेटिव हो जाता, कम हो जाता, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी बढ़ जाती। तो इस तरह से आपका डायनेमिक रिस्पॉन्स एनालिसिस आप करते हैं।